जय श्री राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 में होने जा रहा है, ठीक है साथियों। तो जो 2026 में पेपर होगा इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ मेरे साथी, आराम से आप लोग देखेंगे। इसमें से कम 10 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर एक डायग्राम आपने बनाया मेरे भाई ना तो 5 नंबर आपका बन जाता है, फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आ जाओ हम लोग सीखते हैं कि कैसे सवालों को करते हैं। देखो ध्यान से दिया है मेरे भाई कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। हाँ जी भैया, एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं मेरे भाई। आगे बढ़ो, लिखा RSTU भी हैं, ठीक है भैया, बहुत अच्छा। कह रहा कि TU से बड़ा है लेकिन S से छोटा है। R जो यस है, देखो ध्यान से, यस है जो R और T से बड़ा है लेकिन V से छोटा है। तो बताओ R U से बड़ा है लेकिन T से छोटा है। तो इसमें बताना मेरे भाई ना कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन, ठीक है। आ जाओ पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ सीखो ध्यान से। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से। देखो यहाँ से दिया है TU से बड़ा है, स्टार्ट हो गया ना मेरे भाई, TU से बड़ा है। सीधे कह रहा है, देखो T जो है U से बड़ा है, तो U देखो जिधर ये मुख खुला है समझ जाओ मेरे भाई ना वो बड़ा होता है। देखो TU से बड़ा है मेरे भाई, लिख लो U से बड़ा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, बोलो। TU से बड़ा है। आ जाओ, लेकिन S से छोटा है। लेकिन कह रहा है लेकिन किससे, S से छोटा है। कौन, T। कौन छोटा है, T जो है मेरे भाई S से क्या है, छोटा है। आ जाओ फिर पढ़ो ध्यान से, लिखा है S जो S है R और T से बड़ा है। मेरे भाई S तो T से भी बड़ा है, ठीक है, T से तो बड़ा है। लेकिन हो सकता है अभी 2 लोग बचे हैं बैठने के लिए, ठीक है। अभी 2 लोग बचे हैं ना, 3 लोग आ गए, अभी 2 लोग बचे हैं। R या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। अभी इसको ऐसे रखो, अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। कह रहा है T से बड़ा है, पढ़ो यहाँ से, यस R और T से बड़ा है लेकिन V से छोटा है। कौन छोटा है, V से। मेरे भाई V से कौन छोटा है, V से यस छोटा है। देखो लिखा है, देखो यस जो है R और T से तो बड़ा है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन V से छोटा है। कौन, यस। V से छोटा है यस, तो यस से छोटा कौन है, बोलो T है, लेकिन V से छोटा कौन है, S है। गुड, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। R अब यहीं बैठेगा, एकदम क्लियर हो गया साथी। आ जाओ, अब 5 ही लोगों की बात हो रही थी तो R कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। आ जाओ, या खड़ा होगा, छोटा है। कह रहा कि R U से बड़ा है, R U से बड़ा है। इसमें क्या हो गई, छोटी सी गलती हो गई मेरे भाई। क्या कह रहा है इसमें, R जो है U से बड़ा है। तो मेरे भाई एक बार ऐसे करो फिर, SVT R जो है बस आपस में इन दोनों का स्थान क्या कर दो, चेंज कर दो। जो बोला ना, ये देखो R U से बड़ा है, R U से बड़ा है, तो आपस में इन दोनों का स्थान चेंज कर दो। बस यहाँ पे R लिख लो, यहाँ पे U लिख लो, बस हो गया। लेकिन T से छोटा है। हाँ भैया T से तो छोटा है यार। हाँ जी भैया। अब देखो मेरे भाई ना, ये पूरा बन गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप चाहो इसको इस क्रम में भी लिख सकते हो, जैसे सबसे ऊपर V, फिर S, फिर T, फिर R, फिर U। इस क्रम में भी आप लिख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, V है, सबसे छोटा U। तो ऐसे ही देखो पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है मेरे बाबू, बोलो ध्यान से, V है। क्या इतनी बातें सभी मेरे दोस्तों को समझ में आई होंगी, बोलो मेरे भाई। तो बहुत ही अच्छा, तो सबसे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, V है। आ जाओ अब हम अगला क्वेश्चन,
चलो दोस्तों देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पूछ रहा है मेरे भाई ना कि सबसे छोटा पुत्र कौन है। सबसे छोटा पुत्र कौन है मेरे भाई? यू दिख रहा है, हाँ भैया बोलेंगे यू है। कौन है सबसे छोटा पुत्र कौन है? यू। ठीक है, आगे बात है समझ में। अब कह रहे हैं मध्य में कौन सा पुत्र है? मध्य में मतलब दोनों ओर से बीच में। देखो इधर से दो भाई हैं और इधर से दो भाई हैं, इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है या कौन खड़ा है? टी है। तो इन दोनों के मध्य में कौन है जी? टी है। अब देखो कह रहा है नीचे से दूसरे स्थान पे। ठीक है, नीचे से देखो, एक क्रम को मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो सबसे बड़ा भी, एस, टी, फिर आर, फिर यू। देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे बात समझ में। मैंने इसी को इस क्रम में रख दिया, सबसे बड़ा ऊपर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर इधर से पूछा नीचे से सबसे छोटा यही है तो इधर से भी आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही बना सकते हैं, नीचे से दूसरे स्थान पे गिनती करो 1 2। दूसरे स्थान पे कौन है मेरे बाबू? आर है। फिर कह रहा है ऊपर से चौथे स्थान पे, ऊपर से। अब देखो ऊपर से चौथे स्थान पे गिनो 1 2 3 4। कौन है? आर ही है। क्या मेरी बातें आप सभी मेरे दोस्तों को समझ में आई? तो बोलो मेरे दोस्त, आगे बातें समझ में? गुड। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अच्छा दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ध्यान से मेरे भाई, सेम टाइप्स का है मेरे दोस्त। आ जाओ देखते हैं ध्यान से। दिया एक परिवार में 5 सदस्य हैं। बोल रहा है ई एफ जी एच आई है। ठीक है, कह रहा है जी एच से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। एफ ई और जी से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है। ई एच से बड़ा है लेकिन जी से छोटा है। एक बार पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ना मेरे भाई उसमें देखना होता है कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे भाई ना देखो ध्यान से, यहीं से मिल गया आपको। कहाँ से मिल गया मेरे भाई? यहाँ से। देखो स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है कि जी एच से बड़ा है। यहाँ देखो इसे लिखो, जी एच से बड़ा है। कौन बड़ा है मेरे भाई? जी बड़ा है एच से, लेकिन एफ से छोटा है। कौन छोटा है? एफ से। लेकिन एफ से कौन छोटा है मेरे भाई? एफ से छोटा जी है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक हो गया। फिर कह रहा है एफ ई और जी से बड़ा है। जो एफ है ई और जी से बड़ा है। अब यहाँ देखो मेरे भाई 2 लोग का जगह बचा है अभी। ठीक है, तो मेरे भाई ना एफ ई और जी से बड़ा है, या तो ई यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। आ जाओ आगे बढ़ो। कह रहा है लेकिन आई से छोटा है। कौन छोटा है मेरे भाई? एफ जो है वो किससे छोटा है? देखो एफ ई और जी से तो बड़ा है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा ई। तो देखो जी से और ई से तो बड़ा है एफ। लेकिन कह रहा है, लेकिन किसके लिए कह रहा है? एफ के लिए कह रहा है। लेकिन आई से छोटा है, आई से छोटा है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ना, अब 1 2 3 4 5 यानी एक स्थान तो आपको मिटका देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बात है समझ में। अब या तो ई यहाँ पे बैठेगा या तो एच की जगह पे बैठेगा। आ जाओ अब देखो ध्यान से। कह रहा है आई से छोटा है। गुड। फिर कह रहा है ई एच से बड़ा है। ई जो है एच से बड़ा है। आ जाओ, ई जो है एच से बड़ा है, यानी एच की जगह यहाँ पे होगी और ई की जगह कहाँ होगी? बोलो, यहाँ पे होगी। अब लेकिन जी से छोटा है। हाँ भैया देखो जी से छोटा है ना ई। हाँ भैया छोटा है। ई से एच से तो बड़ा है लेकिन जी से छोटा है। तो यहाँ तक फिर पढ़ो ध्यान से। अब देखो फॉलो कर रहा है तो फिर से पढ़ के चेक कर लिया जाता है। जी एच से बड़ा है, जी जो है एच से बड़ा है। हाँ जी भैया है। लेकिन एफ से छोटा है। एफ से छोटा कौन है? जी छोटा है। ठीक है, फिर कह रहा है एफ ई और जी से बड़ा है। एफ जो है ई और जी से बड़ा है, ये भी फॉलो कर रहा है। फिर देखो लेकिन आई से छोटा है। एफ छोटा है आई से। हाँ जी भैया छोटा है। ई एच से बड़ा है। ई जो है एच से बड़ा है लेकिन जी से छोटा है, लेकिन जी से छोटा है।
ठीक है, अब फॉलो कर दिया। अब इसमें पूछा ना रहा है परिवार में सबसे छोटा कौन, बताओ परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, एच। बस आंसर क्या हो गया इसका, एच हो गया। बस आ जाओ, इसके बाद अभी भी 4 क्वेश्चन है इस पर, आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखना सही। चलो देखो ध्यान से मेरे भाई, दिया है परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, फिर पूछ रहा है मध्य क्रम में कौन बैठा है, नीचे से दूसरा कौन है, ऊपर से तीसरा कौन है, यही पूछा है मेरे भाई। 4 एक 5 क्वेश्चन हो गए। देखो मेरे भाई ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई सबसे बड़ा है सबसे ऊपर लिख दो, फिर उससे बड़ा एफ है उसको लिख लो, फिर जी है, फिर ई है, फिर एच है। आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा और बड़ा, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है। ठीक है साथी, अब पढ़ो ध्यान से, परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, सबसे बड़ा सबसे ऊपर वाला या सबसे बड़ा, आई कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा आई है। आ जाओ, कह रहा मध्य क्रम में दोनों तरफ से बीच में कौन बैठा है, देखो कौन है, आई और एफ है, और एच और ई के बीच में कौन है, ई है। क्या छोटे सॉरी यहाँ जी है, ठीक है मेरे भाई, क्या है, जी है। नीचे से दूसरा कौन है, कह रहा है मेरे भाई ना कि नीचे से दूसरा कौन है, नीचे से, तो नीचे से ऊपर क्यों जाना, नीचे से दूसरा 1 2, दूसरा कौन है मेरे भाई, ई ऑप्शन, नीचे से दूसरा कौन है, ई है। फिर कह रहा है ऊपर से तीसरा कौन है, ऊपर से तीसरा नीचे की ओर, ऊपर से तीसरा 1 2 3 एंड जी, इसका आंसर क्या हो गया, जी हो गया। तो मेरे भाई आप सभी को मेरी बातें आ गई समझ में। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी। ठीक है साथियों, आप लोग मेरे भाई ना, मैंने बताया था कि बेसिक साइंस, जो लड़कों को डर लगता है ना कि मैथ्स और साइंस, बेसिक साइंस भी और मैथ्स भी चल रहा है मेरे भाई, मैथ्स का प्लेलिस्ट मेरे भाई मैंने बना दिया है। ठीक है, आप उस पर एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें मेरे साथी। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप हंसते हंसते सीख जाएंगे और आपका NMS एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें भी क्लासेस चल रही है मेरे भाई, और आपका पजल्स भी चल रहा है। ठीक है साथियों, एक मैंने बताया था बेसिक मैथ्स, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, बेसिक के साथ स्टार्ट किया था, बेसिक मैथ के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था सब कुछ। ठीक है साथियों, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, बेसिक मैथ की तरफ। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई, आप सभी कल सुबह तो मैथ्स ही होगा, आपका एक पजल से चलेगा, लेकिन कल शाम को, ठीक है 6 बजे आप सभी को मेरे भाई ना मैथ्स का बेसिक क्लास, पहली क्लास मिल जाएगी, आप न्यू वीडियो। ठीक है, 2025-26 के जितने भी मेरे भाई दोस्त मेरे होंगे ना, सबके लिए होगा वो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। जिनको लगता है ना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तेज होते हैं, हम उनकी पूरी कहानी बताएंगे आप सभी को, याद करना मेरे भाई। कल का वीडियो मत भूलना देखने के।